राइट इंडिकेटर दे दूंगा ना, ज़्यादा इस तरफ है। हाँ, वो जब भी आप सेंटर में चला रहे हो थोड़ा लेफ्ट डाइवर्ज करें या राइट डाइवर्ज करें तो इंडिकेटर जरूर दें। लेफ्ट में डाइवर्ज करें तो लेफ्ट इंडिकेटर दें। जैसे अब लेफ्ट में डाइवर्ज कर रहे हैं हम तो अब हमने रिवर्स पैरेलल पार्किंग लगानी है। नेक्स्ट कार प्लीज, ये फोर्ड गाड़ी। हाँ जी, ये कर्व का कैसे पता लगेगा जब ये लास्ट? देखो ये, अच्छा मैं बताता हूँ। जब जब ये रेड लाइन ना कब के साथ टच हो जाए तब गाड़ी रोक ठीक है ना? अब ठीक है। हाँ, अब पूरी राइट घुमा दो गाड़ी। टच हुई है ना शायद? हाँ, थोड़ी हल्की सी टच हुई है बट इतना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मामूली सी टच हो सकती है वाइल यू रिवर्सिंग। वो पता नहीं था ना मुझे उसका, नहीं मैं कर देता उसको थोड़ा सा पहले। पार्किंग और कार इन पार्किंग वंस यू फिनिश, ठीक है, ऐसे कर देनी है। तो क्या करना, लेफ्ट इंडिकेटर दे के गाड़ी के बराबर गाड़ी खड़ी कर लेनी है और जब रिवर्स करना है पीछे मुड़ के देखना है और जब गाड़ी के करीब लगा देनी है। जो रेड डॉटेड है वो रेड वाली, जैसे वो टच होने वाला लगी उसी टाइम अपना 360 का वो कर दे, टिल्ट कर दे पूरा है। अगर आप वो रेड वाली टेक्निक फॉलो करते हैं ना तो आपको फर्स्ट स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, अपने व्हील को हाफ लेफ्ट करना है, बस इतना इतना। जैसे ये ऐसे होगा मेरा व्हील, तो ये ऐसे ऐसे। हाँ जी, ओके अगर आप ज़्यादा घुमा के फिर नहीं ये ट्रिक काम करेगी। ठीक ठीक। तो हाफ लेफ्ट घुमाना, पूरी पीछे ले जाना है, जब वो रेड लाइन से टच हो जाए तो पूरा राइट कर देना। ओके ठीक है जी, सो कीप गोइंग स्ट्रेटली। जैसे पीछे बैक करते हैं उस टाइम इंडिकेटर बैक वाला लेफ्ट वाला देना जरूरी है? जब रिवर्स करते हैं आपको कोई इंडिकेटर देना जरूरी नहीं है। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। शोल्डर चेक। Very good, well done. So when you feel safe, when you're ready, do 3-point turn, please. ओके। Very good, well done, very good 3-point turn. How many indicator in 3-point turn? Right, first pull out like left indicator. हाँ जी, The left indicator, after that stop and then give a right indicator. yeah, And check left and right shoulder. Yep. Then reverse back rear back rear shoulder check. back Very rear good. shoulder and then turn. Oh, very good, perfect. So now we're going to do pull lever. When you feel safe, when you're ready, please pull lever. Very good. You need to pull lever close to the curve, 5 centimeter away from the curve. If you are 5, 6 or 7 centimeter away, that is fine as well. So well, very good pull lever. So when you feel safe, when you're ready, keep going straight, please. हम एक बार और रिवर्स पैरेलल पार्किंग करेंगे। Okay. Do a reverse parallel parking behind this white car, please.
बस हाँ इतना, हाँ जी हाँ जी। अब टर्न नहीं करना, वैसे ही रखना बस व्हील को। ना आपने थोड़ा जल्दी कर दिया, ये कब से जब टच हो जाने ना रेड ओके लाइट ओके। तब करना। अब क्या होगा, थोड़ी दूर रह जाएगी गाड़ी। जैसे मान लो दूर रहेगी इससे, हाँ फिर कर सकते हो आप आगे कर सकते हैं वैसे हाँ जी उसमें, आगे आगे करके। लेकिन अच्छी उसमें लगेगी। हाँ जी, तो आप आगे पीछे करके भी सेटिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपने आगे कर लिया, वो आप पीछे भी कर सकते हैं। वो बोलते थे कई बार टेस्ट में वो 3 चांस होते हैं बस। नहीं कोई चक्कर नहीं है नॉर्मली। हाँ फिर अभी तो आपने अपना सेकंड चांस ही यूज़ किया है। पहली बार आप रिवर्स आए, ठीक है, सेकंड टाइम आप फॉरवर्ड गए, बस ये ठीक थर्ड है टाइम ना? आप रिवर्स आए हैं। ना ओके। हाँ ना ओके हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। सो कीप गोइंग स्ट्रेट प्लीज एंड फील। तो ज़रूरी नहीं है भाई एक ही मूवमेंट में करनी है, आप 4-5 मूवमेंट में कर सकते हो। ओके। मूवमेंट बोलते हैं जैसे एक बार आप रिवर्स आए इसको एक वन बार तो मूवमेंट, रिवर्स आई, एक एक बार बार आगे आगे गए। गए सेकंड मूवमेंट, एक बार रिवर्स आए फिर थर्ड मूवमेंट, फिर एक बार फिर आगे 4 मूवमेंट। अच्छा 4 मूवमेंट भी कर सकते यू हैं अगर कैन डू, बाय हाँ चांस। जी। अगर टेस्ट में आपको कुछ ना पता लगे, यू कैन आस्क टू द एग्जामिनर कैन यू रिपीट अगेन प्लीज़, तो वो आपके लिए इंस्ट्रक्शन रिपीट करेंगे और मैं भी आपके लिए रिपीट भी कर दूंगा और पॉइंट भी कर दूंगा ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। ठीक, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में मुझे दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट। नहीं इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपके लिए रिपीट भी कर दूंगा, पॉइंट भी ठीक कर ठीक। दूंगा, तो आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए तो डोंट हेजिटेट, यू कैन जस्ट, आपने सिर्फ एक ही वर्ड कहना है, कैन यू रिपीट प्लीज, पार्डन प्लीज। जो स्पीड है उस आगे मिरर में दिख रही है ना? हाँ ये गाड़ी में आपको मिरर में स्पीड दिख रही है। ये अच्छा हो रहा है बहुत। हाँ कीप गोइंग स्ट्रेट प्लीज फ्रॉम ट्रैफिक लाइट। We're going to take next right again please. ये YouTube बहुत हेल्प कर रहा है, इसका मुझे पता था इस साइन का। अच्छा आपने अच्छा, उसमें बोल रखा ना कई बार YouTube में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आपने बड़ी अच्छी तरह से देखी है वीडियो। मैंने ठीक है, बहुत next बार left। देखी है वीडियो आपकी। अब आते आते हुए भी देख रहा था, मैं उबर करके आया हूँ, इस चक्कर में अपनी ड्राइविंग अपनी कार लेके नहीं आया हूँ। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा किया सर जी आपने। तो इसी वजह से आपकी देखने की वजह से ना आपको सभी चीज़ें ऑलरेडी मालूम है। हाँ उससे बहुत हेल्प होती जैसे है उस चैनल से आपके। हाँ मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, आप हेड चेक्स प्रॉपर कर रहे हो। डू ए यू टर्न प्लीज। नॉर्मली जो लोग नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं वो हेड चेक का उनको पता नहीं होता, कहाँ पे हेड चेक करना है, कहाँ पे मिरर चेक करना है। बट आप ड्राइविंग से पहले ही, लेसन से पहले ही यू ऑलरेडी डूइंग एवरीथिंग, क्योंकि और ये हैबिट बनने में ना टाइम लगता है। टाइम लगता है जैसे इसमें। अगर आप जैसे आपका टाइम मैं है। काफी दिनों से फॉलो कर रहा था, मतलब 1 साल से कर रहा हूँ ये चैनल। अच्छा मतलब कि अच्छा मोस्टली शोल्डर की इंडिकेटर की आदत, पहले मुझे इंडिकेटर की आदत थी ना, वन हैंड से चलाता था मैं। अच्छा अच्छा तब मैं डबल हैंड मत की यूज करता हूँ, बोलते हैं कि वन हैंड से टेस्ट में वो नेगेटिव पॉइंट जाते हाँ हैं। नेगेटिव पॉइंट जाते हैं, हाँ जी, दे कैन फेल यू एज वेल।
अगर बंदा देख ले और उसकी हैबिट बन जाती है, अगर हैबिट बन जाए तो ये ड्राइविंग टेस्ट नहीं, इट्स नॉर्मल ड्राइविंग में बहुत अच्छा है। Take a next left again, please. Take a next left again, please. Take a next right from traffic light, please. इसको गिव वे ट्रैफिक लाइट बोलते हाँ हैं, ठीक पता है? है, मेरे घर के पास भी है। अच्छा अच्छा, चलो भाई। ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं गिव वे ट्रैफिक लाइट में। ये पोस्को वेल रोड यही है, हाँ, पास्को विल रोड यही है। तो इसका स्पीड जोन 80 है या 70 है? इसका स्पीड लिमिट 80 है। 80। जब भी आप विक रोड से निकलते हो तो डायरेक्टली स्पीड लिमिट 80 हो जाती है। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रोड वर्क एज वेल। बहुत ज़्यादा रोड वर्क चल रहे हैं, इट कैन हाँ। चेंज एज वेल। नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट, टर्न लेफ्ट प्लीज। लेफ्ट शोल्डर चेक करना है सर, यहाँ पे हमेशा डॉटेड लाइन में से जाना है। क्यों हमने शोल्डर चेक किया वहाँ पे? क्योंकि साइकिल लाइन। साइकिल लाइन थी। Okay, whenever you cross your cycle line, you must need to do left shoulder check. Move to right line, please, when you feel safe. देखो ये आपने बहुत गलत है, you are failed to give way. ठीक है, ये रश नहीं करना लाइन अच्छा, चेंजिंग में। इंडिकेटर दे दो और इंडिकेटर के बाद करो जब सेफ हो। इंडिकेटर का मतलब ये नहीं आपने तुरंत करना है। ठीक ठीक। ठीक है, नेक्स्ट राइट प्लीज। मैं इंडिकेटर दे दो, करो तब जब आपको सेफ लगे। कितना डिस्टेंस होना चाहिए अनुमान पिछले ड्राइव उसका? देखो सर, डिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, इट्स ओनली अकॉर्डिंग टू द स्पीड लिमिट। तो अगर जैसे 80 का जोन, जैसे आपकी गाड़ी 60 की स्पीड है, 80 की स्पीड, तो उस हिसाब से होगा सेफ गैप। सेफ गैप मीन्स किसी की ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। Okay. वो डिपेंड आप पे करता है, आप हाउ क्विक यू आर इन लाइन चेंजिंग, हाउ क्विक यू आर इन टर्निंग। आप टाइम ले सकते हो लाइन हाँ, चेंज टाइम करने ले के लिए सकते हो। जब हाँ आपको जी, सेफ take a next लगे। right। हाँ जी, आप टाइम ले सकते हो, चाहे आपको 10 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे। डोंट रश। इंडिकेटर छोड़ दो, देके इंडिकेटर छोड़ दे के वेट करो सेफ गैप की। जब आपको प्रॉपर सेफ गैप भी दिखे देन डू इट, अदरवाइज सीधा ही चलते रहें। ठीक ठीक। गाड़ी की स्पीड भी ना स्लो करें, ताकि आपकी वजह से पिछली गाड़ियों को डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो दूसरी लाइन में ना मूव हो। तो इस वजह से अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, इंडिकेटर दे के रखना है। इंडिकेटर क्यों दे के रखना है? क्योंकि एक तो इंडिकेटर देने से एग्जामिनर को पता लगता है भी आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो भी, बट आपको कोई गिव वे नहीं दे रहा। ठीक है। और सेकंड बेनिफिट ये है, जब आप इंडिकेटर दोगे, सम पीपल दे विल ओवर स्पीड,
some people they will slow down, so you automatically you will get a safe gap. Yeah. ठीक है। और थर्ड बेनिफिट है, इंडिकेटर देके आपने एक स्टेप फिनिश कर दिया। अब डू ए यू टर्न फ्रॉम दिस राउंड अबाउट प्लीज। We're going to take next right again, please. देखो यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? यहाँ पे स्टॉप साइन था। स्टॉप साइन पे क्या करना होता है? रोकने होते 3 हाँ सेकंड हाँ, के लिए। यू नीड टू स्टॉप योर कार कंप्लीट स्टॉप। तो मेक श्योर यू डन वन क्रिटिकल एरर एंड वन इमीडिएट टर्मिनेशन। Yeah. एक बार आप फेल हो गए और एक में आपने बड़ी गलती की। चूजिंग अनसेफ गैप इज अ फेल and stopping on no stop jam it's a major mistake, but still you can pass the test. ये 60 का जोन है ना यहाँ पर, अगर कुछ मेंशन ना हो। हाँ देखो ये 60 का जोन है। आपको सपोज करो यहाँ पे स्पीड दिखी नहीं, अगर आपको कहीं पे स्पीड नहीं दिख रही है तो स्पीड लिमिट विल बी 50। अगर बट मैं आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग स्पीड के बारे में बता देता हूँ, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 60 का जोन है, 50 का जोन है। ठीक है, नेक्स्ट राइट फ्रॉम राउंड अबाउट प्लीज। अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में एंटर होते हैं तो स्पीड लिमिट होती है 50। ठीक है, अगर आप स्कूल के करीब जाते हैं तो स्पीड होती है, स्कूल के करीब जाते हैं, शॉप्स के करीब जाते हैं, कहीं शॉपिंग सेंटर एरिया में तो स्पीड लिमिट होती है 40। ठीक है, और जब आप यू विल गो लिटिल अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, स्पीड लिमिट इज 60। देखो ये जहाँ पे हम गाड़ी चला रहे हैं लिटिल बिट अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, तो हेयर स्पीड लिमिट इज 60। और सेकंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डबल लाइन है। हाँ। 2 लाइन इधर है, 2 लाइन आने वाली है, 2 लाइन जाने वाली है, तो मीन इट्स अ मेन रोड। ठीक है, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 4 मल्टी लाइन रोड नॉर्मली 60 का होता है। कीप गोइंग स्ट्रेट। और अगर आप थोड़ा सा और दूर चला जाएं रेजिडेंशियल एरिया से 70 और 80, और इफ यू गो मोर अवे फ्रॉम द टेक नेक्स्ट राइट, इफ यू आर गो मोर अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया तो फ्रीवे आ जाता है, जहाँ पे कोई होता ही नहीं नजदीक। और आपका जो टेस्ट है 840 पे है, तो आपके टेस्ट में स्कूल टाइम होगा। स्कूल टाइम में एक तो ये देखो, ये रेड कलर के जो फ्लैश कर रहे हैं स्पीडिंग, एक तो ऐसे लगे होते हैं और एक कहीं पे ऐसे नहीं लगे होते, सिर्फ 40 लिखा होता है, 40 के नीचे टाइम लिखा होता है। देखो जो नेक्स्ट साइन आगे कई जगह पे ऐसे लगे होते हैं, 8 o'clock to 9:30, 2:30 to 4 o'clock द स्पीड लिमिट इज 40। ठीक है, ये हो गया स्कूल टाइम का। और एक कहीं पे ना परमानेंट 40 होता है हमेशा ही रेजिडेंशियल एरिया में, कहीं वो वहाँ पे होता है जहाँ पे स्कूल वगैरह होता है, शॉपिंग सेंटर होता है, शॉप्स होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग एक्टिविटी होती रहती है, सो देयर विल बी स्पीड लिमिट विल बी 40। तो वहाँ पे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वहाँ पे एक 40 का ही साइन लगा होता है, टाइम लिमिट नहीं नीचे लिखी होती। तो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्ट्रीट में। सो टेक ए नेक्स्ट लेफ्ट अगेन प्लीज। ये देखो, ये परमानेंट 40 आ गया, ये अकेला 40 का साइन लिखा हुआ है यहाँ पे। स्कूल आ गया ना। हाँ जी, क्यों? देखो यहाँ पे स्कूल है, तो दैट्स व्हाई द स्पीड लिमिट इज 40 हियर। Take your next left again please.
3.10 प्लीज। कई बार ना आपको बहुत यानी कंजेस्टेड एरिया में बोल देते हैं डू ए 3.10 प्लीज। तो आपने करना क्या है, अगर 3 बार में ना हो 4-5 बार में कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे कर्व्स हैं जो बहुत लो हैं, आपको फील ही नहीं होगा आप कब क्रॉस कर जाओगे, तो यू नीड टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल। इफ यू विल क्रॉस ए कर्व, यू माउंट ए कर्व, इट्स अ डायरेक्ट फील। टच कर सकते हो 3.10 और रिवर्स पैरेलल में, बट यू कैन नॉट क्रॉस। जैसे अब बैक करते हुए इंडिकेटर बंद कोई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, दो ही बार देना, एक बार पुल ओवर करते वक्त, एक बार राइट साइड जाते वक्त। बेस्ट है इस हाँ टाइम। जी, हाँ जी, ये बेस्ट है। तो यहाँ पे 3 बार में होगा नहीं। हाँ, कंजेस्टेड है ज्यादा। हाँ, ये हम कब टू कब 3.10 कर रहे हैं। कब टू कब 3 पॉइंट में अगर 3 बार नहीं हो रहा है तो आप 4-5 बार में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू डूइंग सेफली, दैट इज फाइन। और जो ड्राइववे वाला होता है, यू कैन डू ड्राइववे वन एज वेल। उसमें राइट वाला इंडिकेटर देना, डायरेक्टली ड्राइववे में चले जाना। बट आपने जो क्योंकि वी हैव अ वेरी लेस टाइम, जो हमने अच्छी तरह प्रिपेयर किया वही करना। ठीक ठीक। टेक नेक्स्ट राइट। एक वो स्टॉप वाली गलती, एक लाइन चेंज करने वाली, 2 गलती है। हाँ हाँ, यू डिड 2 मेजर मिस्टेक्स। वैसे मुझे इसको गिव वे देना था, इसने तो वैसे दे दिया मुझे। हाँ, आपको इसको गिव वे देना था, बट उसने आपको गिव वे दे दिया। हाँ। बट क्योंकि उसने रुकना होगा या वहाँ पे तो या कुछ करना होगा, तो इस वजह से नॉर्मल पैसेंजर होता है क्रॉस करता। हाँ जी। Keep going straight. So we're going to take next left into right line. राइट नेक्स्ट ना, हमने नेक्स्ट लेफ्ट इनटू राइट लाइन। मेक श्योर, कई दफा ना वो ऐसे भी बोलते हैं, टेक इन नेक्स्ट लेफ्ट इनटू राइट लाइन, टेक इन नेक्स्ट लेफ्ट इनटू लेफ्ट लाइन। मींस करना क्या, डायरेक्टली अपने राइट लाइन में जाना है। यहाँ से नेक्स्ट राउंड अबाउट टर्न राइट फ्रॉम राइट लाइन, मींस आपने राइट लेना फ्रॉम राइट लाइन में, क्योंकि हम राइट लाइन में इसी लाइन से हमने राइट लेना है। तो कई दफा स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। When you feel safe, when you're ready, move to left line, please. आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो बिफोर गोइंग टू ड्राइविंग टेस्ट? मेनली एक मैं ना चाह रहा हूँ दोबारा लाइन चेंज करने की ट्रैफिक में। हाँ, अब करेंगे वो, तो अब होगा लाइन चेंजिंग। मोस्टली रूट ये रहेगा ड्राइविंग का या कोई चेंज होता है? राइट लाइन पे व्हेन यू फील सेफ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको यहीं पे लेके आते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी एज लॉन्ग एज यू ड्राइविंग सेफली। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है स्ट्रीट इधर उधर हो जाए, तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम गोइंग टू बी दिस वन, बट वी ओनली यू नीड टू जस्ट फॉलो द रोड लॉ, रूल एंड रेगुलेशन। आराम से चलाएं, प्यार से चलाएं, डोंट रश एनीथिंग फॉर एनीथिंग, जस्ट टेक योर टाइम। क्योंकि वो होता है ड्राइविंग में, क्या होता है जैसे तीर कमान से निकल जाए तो वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मीन तीर आराम से ही चलाएं। सेफ है अपना, सेफ है तो पेशेंस करें, रखें जितना हाँ हो सके। पेशेंस रखें जितना हो सके, तो आराम से करें। अगर आराम से करेंगे आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी।
बहुत आपके पास टाइम है, बट आप जल्दबाजी करेंगे कई तो बार मतलब मान ले लेफ्ट लेन से राइट लेन लेना है, हम्म, इंस्ट्रक्टर ने एडवाइस कर दी हाँ और जी, मुझे गिव वे नहीं मिला, हाँ जी, तो मैं सीधा क्रॉस कर गया, ट्रैफिक लाइट आ गई, कोई उसमें कोई मैटर नहीं होगा हाँ, फिर? वेरी गुड क्वेश्चन। तो करना क्या है, आपने सपोज करो आपने लेफ्ट लाइन से राइट में लेना है और आपके क्लोज ट्रैफिक लाइट आ गई, पहले ट्रैफिक लाइट पे कभी भी लाइन चेंज मत करना, क्योंकि ट्रैफिक लाइट पे सॉलिड लाइन होती है, हाँ सॉलिड लाइन आ जाएगी। थिक लाइन, उस पे आप कभी नहीं कर सकते। और ट्रैफिक लाइट पे जो ट्रैफिक होती है बैक साइड वाली कंफ्यूज हो जाएगी, भी आपने इंडिकेटर दिया हुआ है, क्या करने वाले हो आप, ठीक है। तो करना क्या है, या तो ट्रैफिक लाइट से पहले ही करें या नहीं, जैसे इंडिकेटर ट्रैफिक लाइट से पहले ही दे दिया, मुझे गिव वे नहीं मिला, मैं पास हाँ, में आ गया ट्रैफिक लाइट के, तो गिव वे बंद करना, तो इंडिकेटर आपने बंद कर देना बंद है। कर देना। हाँ, ट्रैफिक लाइट पे इंडिकेटर बंद कर देना और ट्रैफिक लाइट के बाद फिर ऑन कर लेना है। Move to left line please when you feel safe. थोड़ा शोल्डर चेक जरूर करें। ये ऑरेंज जब पास में कोई गाड़ी है, जब इंडिकेट होती है ना, हाँ, तो डोंट डू इट दैट टाइम। Move to right line please when you feel safe. Very good, well done. This is very beautiful line changing. अभी आपने अपनी स्पीड भी नहीं डिक्रीज की और आपने जल्दबाजी भी नहीं की। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द सेफ गैप, देन यू सी द सेफ गैप एंड देन यू स्लोली स्टार्ट टू। दैट इज रियली गुड लाइन चेंजिंग। सेम ऐसे ही करना बस। Now we're going to do U-turn. यू टर्न यहाँ पर। हाँ, U-turn कर लो ये ब्रेकिंग में से। Move to right line please when you feel safe. So now you know about 3-point turn, you know about reverse parallel parking, you know about pull lever, you know about stop sign, you know about line changing. So I think almost done. या Feeling bit confidence, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ। यूट्यूब की प्रैक्टिस है, साथ में प्रैक्टिकल हो गया है। That's very good. It's just because of all of your hard work. We're going to get your license today.
So next traffic light, we're going to turn right, please. मोस्टली जब भी स्ट्रीट से टर्न लेफ्ट या राइट ले, साइन देखना जरूरी है, गिव वे है, स्टॉप है। हाँ जी, तो जब वो भी मैंने आप वहाँ पर मेंशन देखा नहीं वो उसमें। स्टॉप साइन, हाँ जी हाँ। जी, क्योंकि ध्यान में नहीं रहता ना। अगर देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर साइन भी ना दिखे ना तो रोको 2-3 सेकंड के लिए। तो रुक जाओ थोड़ा सा, अगर आपको ना 100% श्योर हो। ठीक है, नेक्स्ट राइट। तो जो स्टॉप साइन है वो तो इजी टू अंडरस्टैंड है। एक तो वो जब आप साइड रोड से मेन रोड पे जाते हो ना तब लगा होता है, और दूसरा जो उसका वो साइन होता है वहाँ टेक नेक्स्ट राइट अगेन प्लीज, वहाँ पे थिक लाइन बनी होती है, सॉलिड लाइन, जहाँ पे स्टॉप साइन होता है। यहाँ पे बड़े आराम से जाएं, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो ये टर्निंग है विक रोड की, जब हम एंटर होते हैं और जब फिनिश करते हैं तो दे वेरी टाइट, तो यू नीड टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल। लेफ्ट, just park your car anywhere here. ये साउंड किस चीज की थी? ये साउंड ये सामने वाली गाड़ी गाड़ी में की। सेंसर है ना, तो इस वजह से ये टिक 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 कर रही है। वेरी गुड। वंस यू फिनिश पार्क योर कार इन पार्किंग। ठीक है, पुल ओवर के बाद और जब आपका टेस्ट फिनिश हो पार्किंग में लगानी है गाड़ी। ठीक है, और जब आपका टेस्ट पता है 90 डिग्री पार्किंग होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर लग जाए तो नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, और कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, यू फीलिंग कंफर्टेबल नाउ? नो। Okay, so thank you so much my dear friend to watching this video. Still, if you have any question, any doubt, please don't hesitate to leave a comment in the comment section. I will reply you very soon. Please, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel, because I will add more value, more tips and tricks to pass your driving test in a first go. Thank you so much. Bye for now. We'll see you soon with the next video.